हेलो मेरे प्यारे से दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि शी हाओ और मूशेन की फाइट यहाँ पे स्टार्ट होने वाली होती है। मगर तभी शी हाओ मूशेन से फाइट करने से पहले उससे कहता है कि मैं यहाँ पे एक बेट लगाना चाहता हूँ। अगर मैं इस फाइट को जीतता हूँ तो मूशेन तुम्हें मेरा सर्वेंट बनना होगा, और अगर तुम जीतते हो तो मैं तुम्हारा लाइफ टाइम सर्वेंट बनने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर के मूशेन रेडी हो चुका था और वो दोनों ही अपनी पावर को रिलीज करके एक दूसरे के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। मगर यहाँ पे तो शी हाओ बहुत ही बुरी तरीके से मूशेन की धुलाई करते हुए उसे सीधा ही घायल करके उसकी गर्दन को अपने हाथ से पकड़ के टांग देता है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूअर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। साथ में मेरे नए व्यूअर्स, आप भी इसी तरीके से कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे शो ज़रूर करूँगा। और प्लीज़ चैनल पे अगर नए आए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करिए और जल्दी से जल्दी 20K सब्सक्राइबर को मेरे कंप्लीट कर दीजिए, क्योंकि हम लोग सिर्फ एक स्टेप पीछे हैं। प्लीज मेरे प्यारे दोस्तों, हमें सपोर्ट करें। अब बिना देर किए मेरे प्यारे दोस्तों, इस एपिसोड को हम स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें शी हाओ को दिखाया जाता है जो कि मूशेन को पकड़ करके काफी तेजी से उड़ते हुए भाग रहा होता है और उसके ऊपर लगातार अटैकों की बारिश हो रही होती है। ये सारे ही अटैक मूशेन के साथ ही कर रहे होते हैं। तभी बेचारा मूशेन अपने मुंह को पकड़ते हुए शी हाओ से कहता है कि क्या भाई, हम लोग नीचे उतर करके आराम से बात नहीं कर सकते हैं? मुझे यहाँ पे वोमिटिंग टाइप फील हो रही है, तो प्लीज़ रुक जाओ, हम आराम से सारी चीज़ों को डिस्कस कर लेंगे। मगर वहीं पे मूशेन के साथ ही लगातार शी हाओ के ऊपर अटैक करके उसे तो एक सेकंड भी कहीं रुकने का मौका ही नहीं देते हैं। वहीं पे शी हाओ मूशेन के साथियों को चिढ़ाते हुए उनके सारे ही अटैक को डॉज करके इधर उधर भाग रहा होता है, जिसे देख करके रैबिट कहती है कि इस बंदे का जो बिहेवियर है, उस बिहेवियर को देख करके मुझे यहाँ पे ब्रदर शी हाओ की याद आ रही है, क्योंकि वो दोनों ही इसी तरीके से रिएक्ट करते थे और अपने अपोनेंट को इसी तरीके से परेशान भी करते हैं। कहीं ये ब्रदर शी हाओ तो ही नहीं है जो कि फिर से अपने रूप को बदल के आए हैं। वहीं पे हुआंग कहता है कि तुमने सही कहा, हो सकता है कि ये ब्रदर शी हाओ है। ये कहने के साथ बेचारा हुआंग यहाँ पे शी हाओ की बॉडी के अंदर, यानी कि जो उसने अपना रूप चेंज किया था उसके अंदर, वो शी हाओ को नोटिस कर रहा होता है। मगर वहीं पे शी हाओ का थर्ड ब्रदर भी कहता है कि क्या ब्रदर, आप सच में यहाँ पे मौजूद हैं? ये कहते हुए शी हाओ की पूरी टीम मेंबर्स आसमान में शी हाओ को देखने लगते हैं, एक आस में कि काश ये उनका भाई शी हाओ हो। तभी हम देखते हैं कि शी हाओ सीधा ही मूशेन को लेकर के एक चट्टान पे आकर के लैंड करता है। जैसे ही शी हाओ ने मूशेन को छोड़ा था, वो बेचारा अपने मुंह को पकड़ के वहाँ पे वोमिटिंग करने लगता है। उसे देख करके उसके पूरे ही साथी अपना अटैक करना रोक देते हैं। मगर तभी मूशेन के साथी यहाँ पे सीधा ही शी हाओ के ऊपर उंगली दिखाते हुए उससे कहते हैं कि तुमने ज़रूर हमारे सीनियर ब्रदर मूशेन को हराने के लिए किसी फुलिश ट्रिक का इस्तेमाल किया होगा, जिससे तुमने हमारे भाई को धोखे से हरा दिया। अब यहाँ पे तो शी हाओ के ऊपर लगातार इल्ज़ामों की बारिश हो रही थी, जिसे सुनकर के शी हाओ भड़कते हुए कहता है कि खामोश हो जाओ, तुम लोग एक शब्द भी अब मत बोलना। अगर तुम लोगों को लगता है कि मैंने यहाँ पे चीटिंग की है तो चलो मैं मूशेन से ही पूछ लेता हूँ। तो सर्वेंट, तुम मुझे ये बताओ, क्या मैंने तुमसे फाइट करने के दौरान किसी भी डर्टी ट्रिक का इस्तेमाल किया है जिससे तुम हार गए हो? तभी वहाँ पे मूशेन कहता है कि नहीं, आपने मेरे साथ कोई भी ट्रिक का इस्तेमाल करके मुझे बिल्कुल भी नहीं हराया है, बल्कि आपने अपनी स्ट्रेंथ के दम पे मुझे यहाँ पे हराया है। ये कहने के साथ वो अपने साथियों की ओर देखता है। वहीं पे शी हाओ कहता है कि अब शायद तुम लोगों को यहाँ पे मेरे सर्वेंट का जवाब मिल चुका होगा। तो जैसा कि मूशेन से मैंने शर्त लगाई थी कि वो मेरा सर्वेंट बनेगा, इसे मेरे कमांड को फॉलो करना होगा। तभी मूशेन कहता है कि मैं आपका सर्वेंट बनने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर के मूशेन की साथियाँ, वो सारी ही लड़कियाँ जो कि मू फैमिली से बिलोंग करती थीं, वो रोने लगती हैं और कहती हैं कि सीनियर ब्रदर प्लीज़ आप ऐसा मत करें, आप इसके सर्वेंट मत बने। और अगर आप यहाँ पे सच में इसके सर्वेंट बनना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें भी अपने साथ ले चलें, हम भी इस बंदे के सर्वेंट बनने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। प्लीज़ हम लोगों को भी एज अ सर्वेंट सेलेक्ट कर लें, हम अपने बड़े भाई के साथ रहना चाहते हैं। तभी शी हाओ कहता है क्या बात है, मेरी तो लॉटरी लग गई, यहाँ पे तो ये सब भी
बेवजह ही मेरी सर्वेंट बनना चाहती हैं। तभी शी हाओ कहता है कि मैं तुम लोगों को यहाँ पे अपना सर्वेंट बना सकता हूँ, मगर यहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शन है, इसलिए मैं यहाँ पे सिर्फ तुम लोगों में से 3 को ही सेलेक्ट कर सकता हूँ अपना सर्वेंट। तो कौन आगे आना चाहेगा? जहाँ पे सारी ही लड़कियाँ मू फैमिली की चिल्लाते हुए आगे आती हैं और कहती हैं कि हम। मगर तभी मूशेन कहता है कि प्लीज़ मास्टर, ऐसा मत करें, मैं आपका गुलाम बन चुका हूँ ना, आप बेवजह इनकी लाइफ बर्बाद मत करें, प्लीज़ यहीं पे रुक जाएं। तभी शी हाओ वहाँ पे शांत हो जाता है और कहता है कि ठीक है। मगर तभी हुआंग शी हाओ के बिहेवियर को देख करके कहता है कि कसम से मैं सच बोल रहा हूँ, ये बंदा ज़रूर हमारा ब्रदर शी हाओ है, वरना उसके जैसा कोई और बंदा है जो कि सेम नेचर वाला है, जो कि सेम यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है, क्योंकि हमारे ब्रदर की तरह वो भी एकदम चालाक और चतुर है। मौका देखा और तुरंत ही झपट लो, ये ज़रूर हमारे ब्रदर की डुप्लीकेट कॉपी है। और तभी हम देखते हैं कि शी हाओ के पास मिस वोंगजी, मिस यिंग, याओ और जुआंग टेलीपोर्ट होकर के आ जाते हैं, जहां पे मिस वोंगजी शी हाओ का हाथ पकड़ते हुए कहती हैं कि चुपचाप शांत हो जाओ, मुझे तुमसे सीरियस वे में बात करनी है, किनारे आओ, तुम पागल तो नहीं हो गए हो? आखिर तुम इसे अपना सर्वेंट बना रहे हो, जो कि हो सकता है कि फ्यूचर में ये हमारे रैलम के लिए ही खतरा बन जाए, क्या पता इन सारी एनिमी का कोई प्लान हो। तभी शी हाओ कहता है कि मिस वोंगजी शांत हो जाएं, रिलैक्स होके बात करें, मैं भागा नहीं जा रहा हूँ, और ज़रा मेरे हाथ को आराम से पकड़ें, मैं थोड़ी नाजुक कली हूँ। यहाँ पे शी हाओ अभी भी मजाक के मूड में होता है। तभी वहाँ पे मिस यंग कहती हैं मिस वोंगजी से, वोंगजी क्यों ना हम लोग इस बंदे के बॉडी पार्ट को छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके आउटसाइड वर्ल्ड के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं, हमें अच्छा मौका मिला है। और तभी हम वहाँ पे जुआन को देखते हैं, जो कि अपनी हाफ मून ब्लेड को निकाल करके अपने साथियों के चारों ही तरफ एक स्पिरिचुअल शील्ड बना देता है, जिसकी वजह से अगर ये लोग यहाँ बात करें तो बाहर के लोग सडन स्नीक अटैक इन पे ना करें, अंदर की आवाज़ बाहर ना जाए कि आखिर ये लोग अंदर क्या बात कर रहे हैं। तभी मिस वोंगजी शी हाओ से कहती हैं कि तुम सच में पागल हो गए हो, तुम हमारे रैलम में एक डिज़ास्टर को लेकर के आ रहे हो, क्या पता ये एक स्पाई हो और हमारे रैलम की सारी ही बातों को पता करके आउटसाइड वर्ल्ड के एनिमीज के पास उसे पहुंचाए। अगर तभी मोटी बुद्धि वाला जुआन कहता है कि वोंगजी क्यों ना हम लोग यहाँ पे इस बंदे की फोरहेड पे जो इनके क्लैन वालों ने कर्स मार्क लगाया है, उसे मैं अपने क्लैन की पावर का इस्तेमाल करके उसे एक ही बार में डिस्ट्रॉय कर दूं। ये कहने के साथ वो काफ़ी पावरफुल स्पिरिचुअल अटैक को समन करता है और सीधा ही उस मूशैन के ऊपर कर देता है। ये देख करके बेचारा मूशैन डर जाता है, क्योंकि शी हाओ तो उससे ऑलरेडी दूर था और मूशैन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वीक हो चुका था शी हाओ से फाइट करने के दौरान। तभी शी हाओ तुरंत ही भागते हुए मूशैन के सामने आता है, अपने सामने स्पिरिचुअल शील्ड बना करके सीधा ही उस जुआन के अटैक को होल्ड करते एक ही बार में उसे डिस्ट्रॉय करके रख देता है और सीधा ही गुस्साते हुए उस जुआन से कहता है कि तुम पागल तो नहीं हो गए हो? जैसा कि यहाँ पे मूशैन ने मुझसे वादा कर दिया है कि वो मेरा सर्वेंट बनेगा, तो ये अपने शब्द से या फिर अपनी ओथ से कभी भी वापस नहीं जा सकता है और ना ही इसे वापस ले सकता है, क्योंकि ये एक ओथ बाइंडिंग मैजिक होता है। एक बार जो भी इमॉर्टल ओथ लेता है वो अपनी ओथ से कभी भी पलट नहीं सकता है, यही रूल है। मगर तुम लोगों को आखिर ये कैसे पता चलेगा? तुम लोगों के मॉडल क्लैन में ये सब चीज़ें नहीं बताई जाती हैं, तुम लोग तो एक दूसरे की ही दुश्मन बने फिरते हो। तभी मिस यंग कहती हैं कि आखिर तुम यहाँ पे बात क्या कर रहे हो? ये आउटसाइड वर्ल्ड का कल्टिवेटर है, आखिर हम इस पे कैसे बिलीव कर सकते हैं? ये सब के सब डीमन है और इस डीमन को तुमने अपना स्लेव बनाया है और हम सब इमॉर्टल फैमिली से बिलोंग करते हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता ओथ या फिर किसी और चीज़ से। और तभी मूशैन इतनी गर्मा गर्मी को देख करके दबी आवाज़ में कहता है कि प्लीज़ रुक जाएं, आप लोग फाइट करना बंद कर दें, मेरे पास सोल बाइंडिंग टावर है, अगर आप लोगों को मेरे ओथ बाइंडिंग मैजिक पे बिलीव नहीं है तो मैं यहाँ पे अपने सोल बाइंडिंग पगोडा को समन करता हूँ। ये कहने के साथ वो मूशैन अपने फोरहेड के अंदर से अपने सोल बाइंडिंग पगोडा को समन करता है, जिसे निकाल करके वो शी हाओ से कहता है कि मास्टर, इस पगोडा के अंदर मेरी सोल मौजूद है, प्लीज़ आप अपने
खून के एक कतरे को इस पगोडा के अंदर डाल दें, जिससे हम दोनों के बीच में सोल बाइंडिंग बन जाएगा और इस फ्यूज़न से मैं कभी भी आपको धोखा नहीं दे सकता हूँ। ये सुन करके मूशैन के सारे ही साथी भड़क जाते हैं कि आखिर मूशैन इन डीमंस के साथ कैसे मिल सकता है, ये तो हमें यहाँ पे धोखा दे रहा है। वहीं पे शीहाओ के सारे साथी भी काफ़ी शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि आखिर मूशैन ये कदम उठा सकता है। तभी शीहाओ बिना ही वक्त ज़ाया किए अपनी सोल सी के अंदर से अपने डिवाइन ब्लड को बाहर निकालता है और उसे सीधा ही उठा करके उस सोल बाइंडिंग पगोडा की तरफ भेज देता है। और जैसे ही शीहाओ और इस मूशैन की पावर आपस में फ्यूज़ होने लगती है, तो इन दोनों के बीच में एक तरीके का ब्लड और सोल कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, जहाँ पे मूशैन के बॉडी के ऊपर शीहाओ की पावर का मार्क बन चुका था। यानी कि अब मूशैन शीहाओ का सर्वेंट बन चुका था। ये देख करके मूशैन के साथी नीचे से चिल्ला करके मूशैन से कहते हैं कि ये तो गद्दार निकला, इसने तो अपने क्लान की भी मर्यादा को पार कर दिया है। ये यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मरना डिजर्व करता है। मेरे साथियों, चलो मिल करके इस मूशैन का काम तमाम करते हैं। अगर ये यहाँ से बच करके वापस चला गया, तो ये हमारे वर्ल्ड के सारे ही राज को अपने मास्टर के साथ शेयर करेगा। हम इसे ज़िंदा नहीं छोड़ सकते हैं, चलो इसे ख़त्म करते हैं। अभी वहाँ पे स्नेक डीमन हवा में एक जंप लगाता है और काफ़ी पावरफुल स्पिरिचुअल अटैक समन करके सीधा ही उस जुआन के हाफ मून ब्लेड शील्ड के ऊपर कर देता है। यहाँ पे इस स्नेक ने सिर्फ एक ही स्पिरिचुअल अटैक किया था जुआन के हाफ मून शील्ड के ऊपर, जो कि लगते ही चकनाचूर हो जाती है। और तभी जुआन अपने हाफ मून ब्लेड को तुरंत ही अपने पास वापस बुला लेता है, जिसे देख करके मिस यंग कहती हैं कि बेवकूफ़ जुआन, मैंने तो सोचा था कि तुम्हारा ये हाफ मून ब्लेड बहुत पावरफुल होगा, मगर ये तो हमारे एनिमी के एक अटैक को भी झेल नहीं पाया। तुम्हारा हाफ मून ब्लेड भी तुम्हारी ही तरह फुसड्डी निकला। और तभी वहाँ पे जुआन कहता है कि तुम शायद मिस यंग को ज़्यादा ही बोल रही हो, शायद तुम्हें मेरी पावर का अंदाज़ा नहीं है। अगर यहाँ पे हमारी फाइट इन डीमन से ना होती, तो मैं तुम्हें यहीं पे अपने हाफ मून ब्लेड की पावर का मज़ा चखाता। तभी हम देखते हैं कि वो सारे ही डीमंस एक लाइन में आके खड़े हो चुके थे और वो सब के सब अपने फ्लावर की पावर को समन कर लेते हैं और तुरंत ही अपनी पावर को रिलीज करके एक स्पिरिचुअल अटैक करते हैं सीधा ही मूशैन की तरफ, जहाँ पे इन तीनों ने ही अपनी पावर को फ्यूज कर लिया था। जो कि ये अटैक काफ़ी तेज़ी से मूशैन की तरफ बढ़ रहा होता है और वहीं पे वो सारे ही डीमंस कहते हैं कि मूशैन, बेहतर यही है कि तू अपनी डेथ को एक्सेप्ट कर ले और यहाँ पे मारा जा। मगर तभी मिस यंग उड़ते हुए सीधा ही उस स्नेक के सामने आकर के अपने पावर को रिलीज करके कहते हैं कि आखिर तुम लोग कितने घटिया कैसे हो सकते हो कि तुम लोग यहाँ पे अपने ही साथी को मार रहे हो। वहीं पे जुआन और वहीं पे मिस वोंगजी और साथ में याओ भी, वो सब भी अपनी पावर को रिलीज करके एक साथ कंबाइंड अटैक सीधा ही अपने सामने आ रहे 3 कंबाइंड अटैक के ऊपर अटैक करते हैं। अगर जैसे ही ये दोनों ही पावर आपस में टकराती हैं, यहाँ पे तो त्यांगशेन एकेडमी के डिसेबल्स का अटैक डिस्ट्रॉय हो चुका था और उन आउटसाइड वर्ल्ड के एनिमी का अटैक सीधा ही मूशैन की तरफ बढ़ रहा होता है, जिसे देख करके मूशैन अपनी आंखों को बंद करके कहता है कि मैंने यहाँ पे हार करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। मैं ऑलरेडी एक आउटसाइड वर्ल्ड के डीमन का स्लेव बन चुका हूँ। शायद मैं यहाँ पे डिजर्व करता हूँ अपनी मौत को अपने साथियों के हाथों से। ये कहते हुए यहाँ पे मूशैन अपनी डेथ को एक्सेप्ट करने के साथ अपनी आंखों को बंद करता है और वहाँ पे वो जरा सा भी नहीं हिलता है, जहाँ पे वो अटैक काफ़ी तेज़ी से मूशैन के करीब पहुँच रहा होता है। मगर तभी शीहाओ के होते हुए यहाँ पे कुछ कैसे हो सकता था मूशैन को। तभी शीहाओ उड़ते हुए सीधा ही मूशैन के सामने आता है और खींच करके काफ़ी पावरफुल स्पिरिचुअल पंच सीधा ही उन 3 डीमंस की कंबाइंड अटैक के ऊपर करता है। एक ही अटैक में शीहाओ ने उस ट्रिपल फ्यूजन अटैक को डिस्ट्रॉय करके रख दिया था। यहाँ पे इतना खतरनाक ब्लास्ट होता है कि सब के सब हिल चुके थे। जहाँ पे बेचारा मूशैन अपनी आंख को खोलता है और वो देखता है कि वो तो जिंदा है।
तभी शीहाओ पलट करके सीधा ही मूशन से कहता है कि तुम मेरे सर्वेंट बन चुके हो और तुम्हारी लाइफ एंड डेथ का जो भी हिसाब किताब होगा वो मैं करूँगा। तुम्हें अगर मरना है, तुम्हें अगर जीना है, तो वो सब कुछ मुझसे पूछना होगा। समझ में आया तुम्हें? मेरे होते हुए तुम्हें यहाँ पे कोई भी छू नहीं सकता है। अगर किसी ने छूने की कोशिश की तो मैं उसे मिटा के रख दूंगा। तभी वहाँ पे मूशन कहता है कि मास्टर, मैं चाहूँ तो अपने साथियों को मार सकता हूँ, मगर बेवजह मैं अपने लोगों का खून बहाना नहीं चाहता हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ भी रिएक्ट नहीं किया। तभी शीहाओ कहता है कि बेवकूफ़, मैंने कहा तुमसे कहा कि तुम यहाँ पे फाइट करो, मैं उन तीनों ही बेवकूफ़ों को देख लूँगा, मगर तुम्हारे और मेरी वजह से यहाँ पे बेवजह तुम्हारे साइड के और मेरे साइड के लोग हर्ट हो रहे हैं। तुम्हें यहाँ पे जा कर के मेरे तियानशन एकेडमी के डिसेबल्स को प्रोटेक्ट करना होगा। और रही बात तुम्हारे इन बेवकूफ़ों को हैंडल करने की, तो मैं उन्हें जा कर के हैंडल कर लूँगा और वादा करता हूँ कि मैं इनको मारूंगा नहीं जब तक ये लोग मेरे साथ कोई गलत बिहेव ना करें। ये कहने के साथ वो सीधा ही मूशैन की तरफ देखते हैं, जहाँ पे मूशैन शीहाओ की बात को सुन करके हामी भरता है। तभी शीहाओ उड़ते हुए सीधा ही उन तीनों इमॉर्टल्स के पास जाके खड़ा हो जाता है और वहीं पे मूशैन भी शीहाओ की बात को मान करके उड़ते हुए सीधा ही तियानशन एकेडमी के डिसेबल्स के पास निकल जाता है, जहाँ पे मूशैन को जाता हुआ देख करके उसके साथ ही काफ़ी ज़्यादा भड़क रहे होते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम आउटसाइड वर्ल्ड की मास्टर को देखते हैं, जिसे हम क्वीन के नाम से यहाँ पे बोलेंगे, जहाँ पे वो थर्ड एल्डर से कहती है कि तुम्हें पता है, जब मैंने तुम्हारे वर्ल्ड के इस एंशियंट होली बॉडी को पोजेस किया था तो मुझे लगा था कि ये काफ़ी पावरफुल इमॉर्टल की बॉडी होगी, मगर देखो ना, ये तो यहाँ पे मेरी पावर को तो हैंडल कर ही नहीं पा रही है। ये तो यहाँ पे सड़ते जा रही है बिल्कुल एक फल की तरह। क्या तुम लोगों के वर्ल्ड के एंशियंट इमॉर्टल्स इस तरीके के कमज़ोर थे, जो कि यहाँ पे उनकी बॉडी मेरे पावर को यहाँ पे होल्ड भी नहीं कर पा रही है? यकीनन ये बॉडी एकदम वेस्ट है। ये कहते हुए यहाँ पे वो उस बॉडी को सहलाने लगती है, जिसे देख करके थर्ड एल्डर कहते हैं कि अगर तुम्हें ये बॉडी इतनी ही नहीं पसंद है तो बेवजह तुमने इसे पोजेस करके क्यों रखा है? इसे छोड़ दो ना फिर। तभी वहाँ पे वो क्वीन कहती है कि मैं इतनी खूबसूरत बॉडी को आखिर कैसे छोड़ूंगी? इसे तो मैंने सोचा है कि अपने वर्ल्ड में ले जा कर के अपने लोगों के बीच में बांट दूंगी, इसका मेरे लोग मज़ा उठाएंगे। ये सुन करके थर्ड एल्डर यहाँ पे भड़क रहे होते हैं और काफ़ी गुस्से में सीधा ही उस क्वीन को देख रहे होते हैं, जहाँ पे वो क्वीन कहती है कि इस बॉडी ने जिस तरीके के कपड़े को पहना है, ऐसे कपड़े तो मेरे वर्ल्ड की स्लेव्स पहनती हैं, मगर देखो ना, तुम्हारे एंशियंट इमॉर्टल हमारे स्लेव के कपड़े पहने हैं। यहाँ पे वो लगातार थर्ड एल्डर की बेइज्जती किए जा रही होती है और बेचारे थर्ड एल्डर यहाँ पे कुछ भी रिएक्ट ना करते हुए अपनी मुट्ठी को कस के बंद करके सिर्फ अपने मन ही मन में किचकिचा रहे होते हैं। तभी वहाँ पे वो क्वीन कहती है कि मैं तो बहुत कोशिश कर रही हूँ इसे भड़काने की, मगर ये तो भड़क नहीं रहा है। बस एक बार 9 हेवन एंड 10 अर्थ का ये बॉर्डर लैंड डिस्ट्रॉय हो जाए और ये पोर्टल ओपन हो जाए, जिसकी वजह से मैं अपनी रियल बॉडी को लेकर के इस वर्ल्ड में आकर के इन सबको मार डालूं और मैं अपने मॉडल लॉर्ड को खुश कर दूं। ये कहने के साथ वो थर्ड एल्डर से कहती है कि तुम्हारा ये जो आर्टिफैक्ट है, जिस स्क्रोल के दम पे तुम यहाँ पे खड़े हो, मुझे नहीं लगता है कि ये काफ़ी देर तक अपनी पावर को होल्ड कर पाएगा। मुझे लगता है कि कुछ देर के बाद ये यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तभी यहाँ पे सीन शिफ्ट होता और हमें दिखाया जाता है कि मूशैन उड़ते हुए सीधा ही तियानशन एकेडमी के डिसेबल्स के पास जाता है, जो कि वो लोग पूरी तरीके से घायल थे, जहाँ पे मूशैन ने अपने फ्लावर को समन करके उन सारे ही डिसेबल्स के चारों ही तरफ स्पिरिचुअल शील्ड बना करके उन्हें प्रोटेक्ट करने लगता है और साथ में उन्हें हील करने लगता है। ये देख करके सारे डिसेबल डरते हुए कहते हैं कि कहीं ये हमें मार ना दे, मगर तभी उनमें से एक डिसेबल कहता है कि ये ऑलरेडी हमारे ब्रदर का सर्वेंट बन चुका है, ये हमारा वफादार है, हम इस पर भरोसा कर सकते हैं। मगर तभी मूशैन के चारों ही तरफ अंधेरा छा जाता है और उसके सामने ठीक उसकी सिस्टर अपीयर होती है, जिसे देख करके मूशैन घबरा चुका था, जहाँ पे उसकी सिस्टर कहती है कि मूशैन ने यहाँ पे हमारी मू फैमिली का नाम बर्बाद कर दिया है, मिट्टी में मिला दिया है। इन डीमंस के साथ आखिर तुम कैसे मिल सकते हो? इनका स्लेव तुम कैसे बन सकते हो? वहीं पे बेचारा मूशैन कहता है कि सिस्टर,
मैंने इस बंदे से शर्त लगाई थी और मैं फाइट में हार चुका हूँ, इसलिए रूल के हिसाब से मैं इसका सर्वेंट बन चुका हूँ। मैंने यहाँ पे तो अपने मुंह फैमिली की गरिमा को बरकरार रखा है। एक बार जब हम लोग किसी को भी वादा कर देते हैं तो हम लोग अपनी जान को भी दे करके उस वादे को निभाते हैं। बस मैंने यहाँ पे वही किया है। मगर तभी उसकी बहन अपनी शॉट को निकालती है और कहती है कि तुम्हें अगर अपने वादे की इतनी ही पड़ी थी तो तुम हमारे वर्ल्ड के किसी भी कल्टीवेटर से ये वादा कर सकते थे। आखिर इन डेमन से तुमने अपना वादा क्यों किया? ये कहने के साथ वो मूशन के ऊपर सीधा ही अपनी शॉट से अटैक करने के लिए चली जाती है और वो बेचारा मूशन चुपचाप अपनी जगह पे खड़ा होता है और अपनी सिस्टर को अपनी तरफ बहुत ही तेज़ी से आते हुए देख रहा होता है, जहाँ पे उसकी गर्दन के करीब उसकी सिस्टर की शॉट पहुंच चुकी थी। इसी के साथ मेरे प्यारे दोस्तों ये एपिसोड ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।